ये भजन संहिता 44, भजन संहिता 44, उसका 5, 6 और 7। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे। क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आपका हर एक वचन आया हुआ है और आप हमारे जीवन के लिए दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आज के दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ। आपने हम सबको जीवित रखा और एक समय दिया कि हम इस रीति से जुड़ सकें और उन बातों को सीख सकें जो आपके वचन में, और उस पर विश्वास करके चलने वाले बने। सो प्रभु धन्यवाद देते पवित्र आत्मा की सहायता के लिए। अपने आप को आपके हाथ में सौंपती हूँ, विनती यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जैसे नीति वचन 3 उसका 5 में लिखा हुआ है, हम लोग सब जानते हैं उस वचन को, और वहां पे लिखा हुआ कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो ये बात परमेश्वर जब अपने वचन में कह दिए हैं कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि अपनी समझ का सहारा लेते हैं और उसके बाद हमें हानि होता है। तो इस प्रकार से वचन हमें हमेशा याद दिलाता रहता है कि मेरा मन सबसे पहला मेरे को अप्रोच करना है, तो अपने परमेश्वर, उसको स्थान देना है, उसका सहारा लेना, उस पर भरोसा रखना, उस पर विश्वास रखना है और उसी को याद करके मेरे को हर एक को काम को करना है। क्योंकि यदि वो मैं अपने मन से करी तो काम सीधा नहीं होगा, ना ही सही रहेगा, ना मेरे लिए उचित रहेगा, ना उससे मेरे को कोई लाभ होने वाला। इसलिए मुझको अपनी समझ का सारा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। हर बात को प्रभु के हाथ में सौंप करके उसकी सहायता से आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये वचन फिर से एक बार हिदायत कर रहा है, चिता रहा है, तेरे सहारे से, यानी हमको परमेश्वर की सहायता, प्रभु यीशु मसीह की सहायता से हम अपने द्रोहियों को, हमारा जो विरोध, हमारा जो दुश्मन है, हमारा जो शैतान है, गरजने वाले सिंह के समान जो इस ताक में रहता है कि इसको मैं फाड़ डालूं, तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करके उसका सहारा लेना, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। और हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे, कब? जब मेरा सहारा परमेश्वर पर रहेगा पूरी रीति से। और तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे, द्रोहियों को गिरा देंगे ढकेल कर, और तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंद देंगे, हमारे विरोध करने वाले हर एक लोगों को रौंद देंगे तेरे सहारे से। हम अपने सहारे से क्या करेंगे? तो हम चारों खाने चित रहेंगे, लेकिन परमेश्वर की सहायता से करेंगे तब परमेश्वर हमारी ओर से करेगा, लड़ेगा। क्यों? क्योंकि साथ में कह रहा है, तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। तो केवल परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में बनाए रखने के बाद ही हम हर काम में सफल हो सकते हैं। विरोधी रहे, द्रोही रहे, बैरी रहे, दुश्मन रहे, शैतान रहे, कोई भी, क्योंकि वही है बचाने वाला और वही द्रोहियों से बचाएगा। और इसलिए कह रहा है, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा नहीं रखूंगा, ना अपने बल, ना अपनी शक्ति, ना अपनी समझ, ना अपनी बुद्धि, कुछ भी, ना अपना धन, ना अपनी सुंदरता, ना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, किसी पर भरोसा नहीं। अपना धनुष मतलब अपनी युक्ति, अपना बल, अपनी शक्ति, कुछ भी नहीं। मैं इस पर कभी भरोसा नहीं रखूंगा। दाऊद की ये प्रार्थना, ना अपनी तलवार के बल से बचूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे पास कुछ भी रहे। क्योंकि उसी के ऊपर एक बात बहुत सुंदर लिखी है 2 में,
तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया। किन लोगों को? जो उसके लोग थे, पिता के। क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से देश के अधिकारी हुए, न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। कितनी अच्छी बात दाऊद अपने जीवन में महसूस कर लिया था। हम में से हर एक अपने जीवन में इस बात को महसूस कर लिए हैं अब तक, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, इसीलिए आपको हर बातों में उसकी सहायता मिलती रहती है। सुधी वो हमारे रखते हैं, हमको हर मुसीबत खतरों से बचाते हुए हमें हर परिस्थिति में हमारी सहायता करते हैं। और इसीलिए ना अपनी तलवार के बल से वे लोग ये देश के अधिकारी हुए, न अपने बाहुबल से, किसी भी रीति से, परंतु परमेश्वर के दाहिने हाथ और उसकी भुजा, तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए। जय दिलाने वाला परमेश्वर की सहायता से ही हर बातों में जयवंत हो सकते हैं। इसीलिए कह रहा है कि तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे और तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे। और ये काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है। और ये रोमियो 16 उसके 20 में भी लिखा हुआ है। रोमियो 16 उसका 20, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। क्योंकि जो बातें ऊपर है 16 में, वो बातें इतनी अच्छी हैं कि 19 में भाई पौलुस बोलते हैं, तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। तो परमेश्वर के हाथ में हम रहेंगे और इस प्रकार से आज्ञा मानते रहेंगे जिस प्रकार वो चाहता है हर बातों में, तब वो शांति का जो परमेश्वर है शैतान को हमारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हम उस पर जयवंत हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जयवंत हो गए, उस मृत्यु पर जयवंत हो गए, कीलों से जड़कर खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया उसका, और वो हार गया। वो बिल्कुल लज्जित है, अभी तो कुछ नहीं कर सकता। तो ये परमेश्वर, शांति का परमेश्वर शैतान को, दुष्ट को, हमारे अगेंस्ट में करने वाले द्रोही को, विरोधी को, बैरी को, शत्रु को, सब को हमारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। क्यों? क्योंकि हम उसके सहारे, उसके नाम से, उसके प्रताप से हम द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे और उसी के नाम के प्रताप से हम विरोधियों को रौंद देंगे, क्योंकि हमारा भरोसा तो परमेश्वर पर है। इसलिए भजन 18 उसके 29 में कहता है, भजन संहिता 18 उसके 29 में है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ। दाऊद भी इस बात को जान रहा है, क्योंकि हमेशा दाऊद पूछता रहता था, मैं चढ़ाई करूं कि ना करूं। कभी परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर परमिशन देते थे, हाँ कर, है ना। जब गढ़ में छिप जाता फलिस्तियों के कारण से, तो पूछते कि अब मैं करूं चढ़ाई, तो हाँ कर। कभी बोलते नहीं अभी मत कर। तो इस प्रकार से ये दाऊद जान रहे हैं। और इसमें लिखा हुआ है 18 के ऊपर में, मतलब उसका जो रहता है जो हेडिंग, यहोवा के दास दाऊद का गीत, जिसके वचन उसने यहोवा के लिए उस समय गाए जब यहोवा ने उसके सारे शत्रुओं के हाथ से और शाऊल के हाथ से बचाया था। उसने कहा, आज भी हमारे पीछे वो लगा रहता है और उससे बचाने के लिए केवल परमेश्वर का वचन है। और उसकी सहायता से ये वचन ही जो हमारे हृदय में बसा रहेगा, तभी हम उस वचन की सहायता से, पवित्र आत्मा जब हमें स्मरण दिला दिला करके उन बातों को बताएगा कैसे हमें बचना है, उन परिस्थितियों में कैसे जयवंत होना है। और शाऊल के हाथ से बचाया था, तब वो कहता है, पूरी बातों को 18 अध्याय में बताता है अपने विषय में। और इसलिए कह रहा है 29 पद में 18 के, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ। कोई भी लड़ाई होती थी, परमेश्वर से परमिशन लेते थे दाऊद, और उसके बाद उसकी सेना जो अगेंस्ट में रहती थी उसमें वो धावा करता था। और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर बना लांग जाता हूँ। हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, एक बात तो मैं भी जानती हूँ कि वो परमेश्वर
जब मेरे पक्ष में है, मेरे को जानता है, मैं उसे पहचान गई हूँ, तो वो मेरी हर बातों में सहायता करेंगे। और कोई भी पहाड़ जैसी भी समस्या या कोई भी बात रहेगी, मेरे को बिल्कुल वो छोटा, जैसे गोलियात बहुत बड़ा ऊंचाई में और सब चीज में, बिल्ट में और हर चीज में ऊंचा था, और दाऊद बहुत छोटा था उसके सामने, बच्चा ही जैसे लग रहा था। उसकी फीट, उसका वो जो बॉडी स्ट्रक्चर था बहुत ज्यादा था, लेकिन वो बिल्कुल उसको दिखाई ही नहीं दिया। क्यों? परमेश्वर का हाथ उसके साथ था। वो कहता है कि सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं मैं। उसके पास जबकि कुछ नहीं था, 5 पत्थर से ही वो एक पत्थर को लेके कर देता है धावा उस पर, और वो मर जाता है। तो इसी प्रकार से ये हमारे जीवन में कोई भी बात रहे, उसकी सहायता मिलेगी ना, तो शहरपनाह को भी लांग जाएंगे, और उसकी सहायता से सेना पर धावा कर सकते हैं। यदि मेरे जीवन में चैलेंज रहेगा तब, कि मुझको लड़ना है, मेरे को तो बिल्कुल युद्ध में, क्योंकि अब जो हमारा जीवन है, स्थिति जो है अब तक, अब जो आ गया है अपने मैच्योरिटी के अनुसार, युद्ध करने का है, ताकि हम उस दुष्ट पर जय पाते जाएं, जय पाते जाएं, और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जयवंत करते चले जाएं। और ये सब की सहायता क्या होगी? परमेश्वर की ओर से मिलेगी, तभी हो सकता है ना। तो इसीलिए इसमें कह रहा है कि मैं अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांग जाता हूँ। इतना बड़ा हियाव क्योंकि परमेश्वर ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। और इसीलिए भजन 60 के 12 में भी लिखा हुआ है, भजन संहिता 60 उसका 12 में, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे द्रोहियों को वही रौंदेगा। हमको कुछ नहीं करना है। जब वो दूसरा इतिहास 20 में, खड़े खड़े तुम देखते रहना, मूसा को भी परमेश्वर बोलते हैं जब निर्गमन 14 से आगे में, तो खड़े खड़े तुम देखते रहो उद्धार की योजना को, कि वो क्या करता है परमेश्वर। सारे लोग चिल्लाते रहते हैं निर्गमन 14 में, लेकिन मूसा बिल्कुल बड़बड़ाता नहीं, कुड़कुड़ाता नहीं, कुछ नहीं करता, वो केवल परमेश्वर की ओर देखता रहता है। वाकई में सोचने वाली बात है, पीछे फिरौन की सेना, सामने लाल समुद्र है, और फंस गए हम तो बीच में ही, और हम ना पीछे जा सकते ना आगे, और इतना भयानक हमको यहाँ पर आके फंसना पड़ गया। इससे अच्छा तो हम मिस्र में मर गए होते। ये सारी बातें उनके अंदर आती रहती हैं, और इसलिए वो उस पर बड़बड़ाते रहते हैं, मूसा पे, निर्गमन 14 में। तो वहां पर ये लिखा हुआ है 14 का 10 से, जब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। यहोवा की दुहाई दी पहले तो, लेकिन पीछे क्या देखे? फिरौन आ रहा है। और मूसा से अब वो लोग कहने लगे, कंप्लेन, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको यहाँ मरने के लिए ले आया, जंगल में ले आया? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? आज परमेश्वर हमको संसार से, मिस्र से छुड़ाया है, और हम अभी भी क्या कंप्लेन करते रहे कि हमको यहाँ पर दुख मिल रहा है, तकलीफ हो रही, परेशानियां आ रही से, चाहे हम पहले ही अच्छे थे? नहीं, लेकिन ये लोग बड़बड़ा दिए, इसलिए कि हम सीखे इन बातों को। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। ये लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे, जबकि साथ साथ परमेश्वर आग और खंबे के रूप में दिखाई, बादल के रूप में चल रहे थे। लेकिन इसकी आंख, मूसा की आंख थी परमेश्वर की ओर, कि वो आज वो काम करेगा, परमेश्वर यहोवा, और यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। कितनी भयंकर बात है, सच बात है, कि इतनी सेना, रथ घोड़े सब लेकर के आ रहे हैं, हमको मार डालेंगे, और सामने इतना बड़ा समुद्र पड़ा हुआ है। लेकिन इसका विश्वास मूसा का केवल यहोवा पर, और इसलिए 15 में भी कह रहा परमेश्वर यहोवा कि क्यों मेरी दुहाई दे रहा है?
आज्ञा दे यहाँ से कुछ करे, और उसको इतना अच्छा वहां पर उसका सोल्यूशन परमेश्वर वहीं पर दे देते हैं। और कितनी अद्भुत बात कि रात भर वे लोग चलते हैं और सुबह सुबह वो लोग दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो ये परमेश्वर पर विश्वास करने वाले जीवन के कारण से है। और इसलिए कहता है, दाऊद भी कहता है कि मैं उसकी सहायता से द्रोहियों को रौंद दूंगा और शहरपनाह को लांग जाऊंगा। और भजन 60 में अभी पढ़े कि वीरता दिखाएंगे। वाकई में भले हम लोगों की दृष्टि में कुछ भी रहे, बोलेंगे अरे ये तो देखने में भी ऐसा है, कई लोग हैं, क्योंकि पौलुस भी वक्तव्य में अनाड़ी, उसका शरीर का जो था स्ट्रक्चर, जो भी बॉडी उसका था, वो ऐसा नहीं लगता था कि ये इस रीति से बातें कर सकता है करके, ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन वो कहता है कि उसकी पत्रियां गंभीर हैं। जब बोलता था तो ऐसा बोलता था कि सब लोग हैरान हो जाते थे। तो ये वीरता दिखाना, ये हमारे शरीर पर नहीं परंतु परमेश्वर की सहायता से ही हो सकता है। चाहे कोई भी हो, हमारी इस ब्लेस्ड फैमिली के ग्रुप में भी, चाहे वो सोचते होंगे छोटे से छोटे जो भी जुड़े रहते हैं भाई बहन लोग, मुंह नहीं खोल पाते हैं कि हम क्या बोलेंगे करके, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग परमेश्वर की सहायता से बहुत कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि वो सबके जीवन में आशीषों को दिए हैं, और हमको सच में उसकी महिमा करनी चाहिए। और कह रहा है क्योंकि हमारे द्रोहियों को वही रौंदेगा, वही रौंदता है। हम लोग किसी भी बात में घमंड नहीं कर सकते। 1,85,000 वो जो रहते हैं दूत, दूत इतने लोगों को मार देते हैं। तो दूसरा इतिहास 20 में जो रहता है, तो इस प्रकार से वो ही द्रोहियों को रौंदने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद निर्गमन 15 उसका 7, उसमें लिखा हुआ है, निर्गमन 15 उसके 7 में, हे यहोवा, और नहीं, और तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है। तू अपना कोप भड़काता और वे भूसे की नई भस्म हो जाते हैं। ये कंडीशन हो जाती है, क्योंकि वही काम करता है। 6 में लिखा है, हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है, और तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है। तू अपना कोप भड़काता और वे भूसे के नहीं भस्म हो जाते हैं। ये हालत हो जाती है उस शत्रु का, उस शैतान का। इसलिए हमें किसी भी रीति से डरना नहीं है। और इसलिए वो वचन आगे 68 का 19 और 20, 68 का 19 और 20, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है, उसके बाल भरी खोपड़ी पर मार मार कर उससे चूर करेगा। तो ये परमेश्वर का काम है, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, यदि हम सच में उसके हाथ में सौंप दें। पहला पत्रस 5 के 7 से आगे लिखा हुआ है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। तुम्हारा ध्यान मतलब हमारा ध्यान। तो हमारे बोझ को उठाने वाला प्रभु यीशु मसीह खुद बोल दिए हैं कि हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो वही है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। यदि हम उसके हाथ में सौंप दे दो, यदि हम खुद कहें कि नहीं मैं तो कर लूंगी, ऐसा हो जाएगा, तो हमको वो लाभ नहीं होने वाला, हमें हानि उठाना पड़ेगा। लेकिन वो प्रभु हमारे लिए बोझ उठाने के लिए तैयार है, और वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा है। वही बचाता है, वही द्रोहियों से, वही विरोधियों से, हर एक शत्रु से, सब बातों से वही बचाएगा। यदि मेरा भरोसा उस पर है, यदि मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगी तब। क्योंकि कई बार होता है कि हम जैसे कुछ हुआ तो पहले सीधा
कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सा, किसको दिखाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ऐसा रहता है। लेकिन वो परमेश्वर जो हमारी चिंता करता है, हमारे शरीर को बनाया है, उसको एक एक पता है कि अंदर कौन कौन से ऑर्गन में क्या क्या हो रहा है। तो क्यों ना हम उसी के पास जाएं जो हमें बनाया है। तो वही तो सारे चीजों का निवारण कर देगा, सारी बातों को वही ठीक कर देंगे, है ना। और 81 का पढ़ेंगे, 11 से 12 तक मैं पढ़ती हूँ। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इज़राइल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वह अपनी युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। यही काम उन्होंने नहीं किया। वो हमारे लिए दृष्टांत है और हमारे सीखने के लिए है कि उन लोगों ने नहीं सुने, उनकी आंख के सामने सब कुछ हो रहा था, लेकिन उन्होंने चाहा नहीं परमेश्वर को, उनसे बलवा के तिरस्कार के। गिनती 14 में बहुत सारे पाप, बहुत सारे पापों की गिनती है उसमें, गिनती 14 में। और वो प्रजा उनकी नहीं सुनी और इज़राइल ने मुझको नहीं चाहा, प्रतीति नहीं करते थे, झट भूल जाते थे, लिखा है उनके कामों को। इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया, अपनी युक्ति के अनुसार चले। तो अपनी युक्ति करेंगे ना, तब तो वो व्यर्थ ही होगा और कुछ हासिल नहीं होने वाला। और हमारे मन के हट पर छोड़ दिया जाएगा परमेश्वर हमको। और यदि हम इसके विपरीत परमेश्वर के वचन को सुनकर, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, सच में यदि सुनेंगे, ये वचन को सुनना ही है, पढ़ना है तो सुनना है। सुनना मतलब जैसे कि किसी को कहा गया मेरे लिए पानी ला, सुन तो रहा है, पर तब तक वो नहीं काम हुआ सुनने का जब तक वो पानी लेके आया नहीं। यदि वो आज्ञा माना, तब तो वो बात हुआ कि हाँ इसने सुना। इसी प्रकार परमेश्वर अपने वचन में सिखाना चाहते हैं कि मेरी प्रजा सुने। तो मैं जो पढ़ रही हूँ, तो सच में ये मेरे अंदर बसते जा रहा है कि नहीं, ताकि समय आने पर, परिस्थिति आने पर ये वचन मुझको पवित्र आत्मा सुनाए और मैं उस पर चलूं, तब जयवंत हो जाऊं। नहीं तो मैं निराश हताश पड़े रहूंगी। और बाद में फिर याद आएगा, अरे ये तो वचन ऐसा बोला था, उस समय मेरे को ऐसा कर लेना था। नहीं, मुझको इस वचन को सच में इसीलिए बसाना है। कुलुस्सियों 3 के 15-16 में जो लिखा है, हृदय में अधिकाई से बसाने के लिए, अधिकाई से। तभी तो ये वचन, जैसे दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को हृदय में रख छोड़ा, मतलब कि वो वचन को पूरा अंदर कर लिया था। तभी वो इतने भजन को लिख करके हमको सिखाया कि कैसे वो पाप से बचे, कैसे वो पाप से बचे, हट के पाप से बचे, है ना। कितनी बातों को, ढिठाई के पापों से बचे, बहुत सारे जो गुप्त रहते, हमको समझ में नहीं आता, परंतु ये परमेश्वर का वचन आईना जो रहता है, ये मेरे को बताता है कि तूने ढिठाई का काम किया। जैसे कल के दिन में बहुत सारी बातों में सच में असंतोष, असंतोष का जीवन वो रहना ही नहीं है। जितना है जो है उसी पे संतोष करने के लिए, तभी वो भक्ति साकार होने वाली है, नहीं तो नहीं होगी। तो यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि उसकी प्रजा है परमेश्वर की, और तो उसकी सुने, है ना। अ, व्यवस्था विवरण 28 याद आ रहा है मेरे को, व्यवस्था विवरण 28 उसका पहला ही पद है, लिखा है यहाँ पे, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, है ना, सुनाता हूँ, परमेश्वर बोल रहे हैं इस वचन के अनुसार कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, आज तू पढ़ रहा है ऐसा नहीं है, आज मैं तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने। मतलब मैं जब पढ़ भी रही हूँ तो चौकसी से चित्त लगाकर पूरे मन से उसकी सुनना है। इसको पढ़ना तो है पर सुनना है। जैसे लूका में है 16 में, वो लाजर और धनवान मनुष्य के बारे में,
उनके पास है मूसा की भविष्यद्वक्ता की पुस्तक है, उसकी पढ़े और उसकी सुने। तो इसको चौकसी से पूरे करने का चित लगाकर उसकी सुने तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो इसीलिए ये बातें जो भी है परमेश्वर की, तो इसको सुनना ही है। तो इसलिए कह रहे हैं 13 में 81 का 11 से लेके 13 में 14 तक कि यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो क्षण भर मतलब टाइम नहीं लगेगा, उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। तब वो हमारे शैतान, वो हमारे दुष्ट को, शैतान को हमारे पांव तले कुचलवा देगा, शांति का परमेश्वर। तो जब हम उसकी सुनेंगे और अपनी युक्ति नहीं लगाएंगे तब, अपनी समझ का सहारा नहीं लगाएंगे तब, अपनी बुद्धि, अपनी युक्ति, अपना धन, अपना बल, अपनी शक्ति, कुछ भी नहीं, तब जाकर के परमेश्वर ऐसा काम करेगा जो हमको समझ से परे रहेगा कि अरे इतना बड़ा काम था, इतनी बड़ी समस्या थी और ये कैसे हो गया। केवल एक ही बात से कि मैं उस पर विश्वास करके सारी बातों को उसके हाथ में मैं सौंप दी और वो मेरे लिए क्या किया, मार्ग निकाल दिया, मेरे लिए रास्ता निकाल दिया। इसलिए हम सब के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपने परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखें, विश्वास रखें, क्योंकि उसका वचन कभी गलत हो ही नहीं सकता, ना वो झूठ बोलता है। और उसी की सहायता हमारे जीवन में मिलती रहती है। और उसका कारण एक ही है कि वो हमसे प्यार करते हैं। अभी हम लोग पढ़े कि वो इसलिए कि वो उनको चाहता था, इसलिए वो ना उनके तलवार ना उनके बल से उनके देश को वहां पर दिया, लेकिन वो इसलिए दिया कि अपने प्रसन्न मुख के कारण और अपनी भुजा के कारण वो बलवंत हाथ से उनको खींच निकाल करके उनको दिया वो देश की, वो उनको चाहता था। आज भी परमेश्वर हमको चाहता है, इसीलिए तो हमारे लिए एक ऐसा मार्ग हमारे लिए दे दिया है और ऐसे लोगों को हमारे सामने ले आ रहे हैं रोज का रोज, है ना। आशीष भाई, पंकज भाई, अपने हेम भैया, जितने भी प्रभु के दास है, दीदी, तो ये लोग किसी न किसी रीति से पवित्र आत्मा की सहायता से हमको सिखा के परमेश्वर चाह रहे हैं कि हम लोग उस मार्ग में सीधे चलें और पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। क्योंकि परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम अंतिम समय में किसी भी रीति से छूट जाए या हम धोखा खा जाए। वाकई में बहुत सारी बातें हैं, धोखा भी खा सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग निकल गए हैं कि झूठे उपदेशक, झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यद्वक्ता, कि वो बहला देते हैं, भरमा देने वाले हैं वचन की सहायता से ही। लेकिन धन्यवाद हो कि हमको बिना मिलावट के, है ना, सच्चाई की बातों को बताने वाले। क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा है कुलुस्सियों 1:28, कुलुस्सियों 1:28, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसलिए पौलुस भाई जच्चा किसी पीड़ा सह रहे थे कि जब तक मसीह का रूप ना बन जाए। तो जब तक हमारे अंदर, हम सब को जो सुन रहे हैं सच्चाई के वचन को, जीवित वचन को, जब तक मसीह का रूप ना बन जाए तब तक ये सेवक, ये प्रभु के जन, प्रभु के दास, ये वचन की सहायता से, आत्मा की प्रेरणा में होकर के हमें वचन को सिखा सिखा करके, दीदी जैसे कल बता रही थी कि पड़ती भूमि, मतलब जो ऊंट कटारे उगा रही हैं, आती है उनके काम का साग पात उपजाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर उसका अंत जलाया जाना। तो ये काम नहीं होना है। हमको इतना अच्छा वचन मिल रहा है, जल मिल रहा है, पवित्र आत्मा की सहायता से हम सब सींचे जा रहे हैं और बताए जा रहे हैं, चिताए जा रहे हैं। तो हम सब को सच में चाहिए कि हम मसीह में सिद्ध होकर के उपस्थित हो जाए, बन जाए, मसीह का रूप बन जाए हमारे अंदर। ये जो भाई पौलुस की वेदना थी, जच्चा किसी पीड़ा सहता है, इसीलिए वो बार बार हर कलीसिया में बोलते, बताते, समझाते, रो रो करके कितना कठिन परिश्रम करते हुए, ऐसा ही ये सब भाई लोग
प्रभु के दास लोग हमारी सहायता करते हैं कि हम परमेश्वर की दृष्टि में वैसे ही बन जाएं जैसे कि वो चाहते हैं। और एक वचन एक और पढ़ लेती हूँ, लास्ट है, दूसरा कुरिन्थियों 2 उसका जो लिखा हुआ है 17 में, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर जो इस प्रकार की शिक्षा दे रहे मिलावट वाला, कि हमको क्या हो जाए, उसमें लाभ हो जाए, लोग सोचेंगे हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा समझाता है, ये हमारे ही जीवन के लिए जो उचित है, हमको जिससे अच्छा लग रहा है, कानों की खुजली मिटाने के लिए ये वचन बहुत अच्छा है। जिससे हमको मार पड़ती है या हम अपने जीवन को देखते हैं जो हमको दिखाता है, तो हमको लगता है कि अरे ये अच्छा नहीं है, ये हमारे बारे में बोलता है, तब वो लगता है वो हमको। तो ये बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। और ये आत्मा की परख हम में से हर एक के पास होनी है कि कौन वचन में मिलावट करके खिला रहा है, बता रहा है। परंतु हमारे पास जो लोग हैं मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से, सच में जो परमेश्वर की ओर से रहता है ना, परमेश्वर की बातों को सुनता है और उस पे मनन करता है और चलता है, तो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं वो लोग, बिल्कुल मसीह को ही सामने रखते हैं। क्योंकि वो ये अपना क्या बोलते हैं, पौलुस भी जब आता है वहां पर जब कुरिन्थियों में, तो एक बात को बोलते हैं कि पहला कुरिन्थियों 2 में कि हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हूँ तुम्हारे पास आया, तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जाने। उसका जब एनकाउंटर हुआ यीशु मसीह के साथ, वो एक ही बात जान गया कि प्रभु यीशु मसीह को मैं सताया और उसको अपने जीवन में मैंने उसको बहुत ज्यादा दुख देख करके क्रूस पे चढ़ाया है, मैंने अपने जीवन से, अपने कामों से। और ये केवल बोलते हैं कि क्रूस पर चढ़ा हुआ मसीह को छोड़ किसी बात को नहीं जानू, और कुछ मैं नहीं जानता हूँ। और निर्बलता और भय के साथ बहुत थरथराता तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन में, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। और इसीलिए वो मसीह में होकर के परमेश्वर को उपस्थित जानकर सच्चाई के वचन को बताता था। तो इसलिए हम सब के लिए भी यही जरूरी है कि इस वचन की सच्चाई को जानकर, इस पर चलकर, मनन करके चलकर इस पर बने रहें। हर दिन की जो बातें हैं वो हमारे जीवन को बनाने के लिए है, और हम बन जाएं उसके आते के पहले, ताकि प्रभु हम में से हर एक को अपने सामने उपस्थित देख करके कहे कि हाँ ये है श्रृंगार, ये पवित्र आत्मा ने इन्होंने इनको सजाया है, ये मेरे योग्य है, आज मेरे सामने खड़े हो सकते हैं, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद हो सारे वचनों के लिए। आइए प्रार्थना में जाएंगे। अमन आ गए क्या? नहीं है, ठीक है, मैं प्रार्थना करती हूँ। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में प्रभु जी आपने अद्भुत रीति से सहायता की, मेरी भी प्रभु जी समझ से परे बातों को आपने सिखाया। और प्यारे प्रभु जी आपकी आत्मा का धन्यवाद करती हूँ, उस पवित्र आत्मा के लिए जो हमें एक हियाव देता है कि आपके वचन पर विश्वास करें। जो वचन आपने मुंह से कह दिया है वो अटल है। कल के दिन में जो बातें बता रहे थे भाई, कि वाकई में आकाश और पृथ्वी टल जाने वाली है, हिलाई जाने वाली है, लेकिन आपका वचन न टलेगा, न हिलाया जाएगा, वो हमेशा हमेशा रहेगा, क्योंकि आप जीवते हैं और युगानुयुग जीवते परमेश्वर है। और आपके मुख से निकली हुई बातें न झूठी हैं, न ही प्रभु जी ऐसी हैं कि जिस पर विश्वास ना करें। धन्यवाद हो प्यारे पिता की आपकी सहायता से हम हर बातों पे जयवंत हो सकते हैं। और प्रभु जी इसके लिए आपने हमेशा बार बार हमें हियाव दिया है, मत डर, मत डर। हाँ प्यारे पिता, आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लिए आज के दिन में प्रभु जी की इसकी सहायता से, आत्मा की सहायता से अपने वचन को बता करके हमें हियाव दिया कि हम आपकी सुने। आप कहते हैं कि मेरी प्रजा यदि मेरी सुनती तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को
उनको गिरा देता, लेकिन वो लोग नहीं सुने। उस समय के लोग अविश्वास के कारण, आज्ञा ना मानने के कारण वो प्रवेश नहीं कर पाए विश्राम में। प्यारे प्रभु, ऐसा हमारा किसी का भी जीवन ना होने पाए, परंतु हम आपके सामने विश्वास योग्यता का जीवन जीने पाए। जो वचन हम सुन रहे हैं हर दिन, वो हमारा जीवन बनता चले जाए। इस वचन की रक्षा होती रहे, दुष्ट कभी चुराने ना पाए। नहीं प्यारे प्रभु, हम संसार में बातों में लगने पाए, लेकिन हमारा मन ध्यान आपकी ओर लगने पाए, आपकी ओर निहारने, आपकी ओर ताकने पाए। हम कभी भी इधर उधर ना देखे, ना किसी मनुष्य की ओर, क्योंकि हमारे लिए केवल प्यारे प्रभु यीशु मसीह आप ही सर्वोच्च हैं। अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक प्रियो को आपके हाथ में सौंपते हैं। और जो भी बीमार, तकलीफ, किसी भी प्रकार की परेशानियों में है, सबकी सहायता हो, ताकि हर एक जन स्वस्थ भले चंगा रहकर प्रभु आपके नाम को महिमा देने वाले बने, और हर एक की तकलीफें दूर होने पाए। सारी बातों में सबकी सहायता हो। धन्यवाद से विनती यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको आमीन। शालोम। शालोम।